तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग जो रहेगा इसके क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो माइनर वोकेशनल और ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए रहेंगे। इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे। आप एग्ज़ाम में लिख कर आओगे तो इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। आप देखोगे तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ई कॉमर्स की अवधारणा समझाइए, है ना। और ई कॉमर्स, दूसरा क्वेश्चन है ई कॉमर्स का महत्व स्पष्ट कीजिए। तीसरा है ई कॉमर्स का व्यवसाय प्रतिदर्शों को समझाइए। वर्तमान समय में ई कॉमर्स की आवश्यकता बढ़ रही है, क्यों। ठीक है, इन सभी के अगर आपको आंसर्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और बता देना कमेंट में, मैं इनके आंसर यूट्यूब पर भी प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ई कॉमर्स के वेबसाइट निर्माण को समझाइए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेबसाइट निर्माण वाला। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें ई कॉमर्स के निर्माण में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का चयन किस प्रकार किया जाता है। ई कॉमर्स के महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या है। उसके बाद है ई कॉमर्स किसे कहते हैं, यहाँ कितने प्रकार का होता है समझिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ई कॉमर्स का कौन कौन सा क्षेत्र है स्पष्ट कीजिए। ई कॉमर्स के उपयोग आने वाले प्रमुख मानव संसाधन कौन कौन से हैं। उसके बाद विक्रेता और प्रदाता को ई कॉमर्स किस प्रकार से लाभ पहुंचाता है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपका मतलब एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से याद कर लेना, वरना आप रट लेना, लेकिन इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर बाहर नहीं जाने वाला है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। ई कॉमर्स का संचालन किस प्रकार किया जाता है। बैंक और बीमा के क्षेत्र में ई कॉमर्स उपयोग समझाइए। उसके बाद क्या है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ई भुगतान, ई विपणन, ई मिलान, ई मनोरंजन, ई प्रकाशन और ई नीलामी, इन सभी पर आपको टिप्पणी लिखनी है। ऑनलाइन सामान खरीदने और बेचने में ई कॉमर्स का महत्व, है ना। विभिन्न प्रकार के बिलों के भुगतान में ई कॉमर्स के उपयोग, प्रमुख रूप से ई भुगतान पद्धति कौन सी है स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया क्या है और इसके कानूनी प्रावधानों को समझाइए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर एग्जाम में आते ही आता है। आप स्टार लगा कर इसे IMP लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन बैंकिंग क्या है, भुगतान गेटवे क्या है। ये ई कॉमर्स के आप वो पढ़ोगे उसमें पता चल जाएगा भुगतान गेटवे। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र किस प्रकार किया जाता है। अब देखो, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। लेकिन अगर आप इनको ई कॉमर्स में नहीं भी पढ़ते हो तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड और ई मुद्रा की जानकारी सभी को होनी चाहिए वैसे भी। उसके बाद क्या है, ई भुगतान के नए नए तरीके जैसे पेपल, है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पे होता है, और अन्य इस डिजिटल मुद्रा क्या है समझाइए। उसके बाद है वर्तमान समय में UPI मतलब कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्या है, इसके और UPI एक एप्लीकेशन क्या है होती है, मतलब ये बताना है। आधार कार्ड पर आधारित भुगतान, जो आप ऑनलाइन दुकानों पर से फिंगरप्रिंट लगाकर आधार कार्ड से पैसे निकलवाते हो, वो है ये। भीम एप्लीकेशन क्या है, किस प्रकार कार्य करता है समझाइए। ऐसे ही फ़ोनपे के बारे में या पेटीएम के बारे में पूछ सकते हैं भीम की जगह पर, वो भी आप याद रख लेना। वर्तमान समय में ई भुगतान का कार्य बढ़ता जा रहा है, किंतु उसके साथ में उसका साइबर जोखिम भी बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों है। उसके बाद वाला प्रश्न है ई कॉमर्स में साइबर अपराध और अर्थात धोखाधड़ी क्या है होती है। ई कॉमर्स क्षेत्र को किस तरीके से सुरक्षित बनाया जा सकता है। ई कॉमर्स क्षेत्र में नेटवर्क प्रोटेक्शन किस प्रकार होता है। ई कॉमर्स के सुरक्षा प्रावधान क्या क्या है। इन सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। आपके एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। और ये वाला जो वीडियो है वो केवल BSc सेकेंड ईयर के माइनर सब्जेक्ट में या वोकेशनल में जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग ले रखा है उनके लिए। ये 31 क्वेश्चन है। 31 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन ही भले बाहर जा सकते हैं, लेकिन इसमें से आप पूरे याद करते हो तो कोई भी मतलब कि जहाँ से जहाँ तक 99% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, इसका आंसर मैं प्रोवाइड करवा दूँगा।